साथियों, आज के कार्यक्रम के बारे में बताना बाकी नहीं रह गया है। बताना कुछ अलग से रह गया है इतना कि हमारे जो मुद्दे हैं एनपीएस के, एनपीएस ओपीएस हमें सबको मिलना चाहिए, एनपीएस गो बैक। इसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सबके अलग अलग फायदे नुकसान हैं। हम रनिंग स्टाफ हैं, हमारा नुकसान कुछ ज्यादा ही है। हमारा नुकसान ये है, हमारा वेतन का कोई 30% जो होता है एनपीएस में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। जब हम रिटायर होते हैं, रनिंग स्टाफ जब रिटायर होते हैं, उनके बेसिक पेमेंट के साथ साथ 55% ऐड करके, तो 55% ऐड करने के बाद हमारा जो है पेंशन निर्धारित किया जाता है। लेकिन एनपीएस में क्या कभी कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सोचिए, सामान्य लोगों को, जनरल स्टाफ को जितना नुकसान है एनपीएस से, हमारा तो उससे 1.5 गुना नुकसान है। तो ये रही पेंशन की बात। अभी हमारे ड्यूटी आवर हमने बार बार लिख करके दिया है। हमने विभिन्न स्तरों पे, जब पे कमीशन की बात चली थी, 7th पे कमीशन लागू होने वाला था, सरकार जो है वो सबसे राय लेती है कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। मैंने भी अपना राय ईमेल किया था, साहब हमारी जो है, हमें वेतन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सुविधाएं बढ़ा दीजिए, मूलभूत सुविधाएं बढ़ा दीजिए, हमें वेतन मत बढ़ाइए। जितना वेतन मिल रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, बस वही जारी रहने दीजिए। लेकिन हमारी सुविधाएं और हमसे क्वालिटी ड्यूटी लीजिए सर। ये 9 घंटे जो है ना ड्यूटी नहीं होती है। आप हमारी ड्यूटी आवर को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए फूड प्लेटिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी घोटाला हो जाता है। हम तो ऑफिसर्स को, हम रनिंग स्टाफ ऑफिसर्स को आह्वान करते हैं, आइए हमारे साथ फूड प्लेटिंग कीजिए। हम 9 घंटे कैसे ड्यूटी करते हैं उसको देखिए, क्या हाल होता है 9 घंटे में। 4 घंटे 5 घंटे के बाद सर राजधानी जैसे 130 के स्पीड में ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, तो ड्यूटी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं सर। 9 घंटे ड्यूटी नहीं चलेगी सर। आप 130 के स्पीड में जब गाड़ियां जब चलेंगी तो 6 घंटे में शरीर जो है झकझोर करके रस निकल जाता है सर। वो खून कौन करता है, अस्थि मज्जा सूखना शुरू हो जाता है। 25 के नीचे टेंशन के नीचे जब काम करता है लोको पायलट, तो केवल खून नहीं सूखता है सर, अस्थि मज्जा सूखना शुरू हो जाता है। और ये 25 केवी का कोई जो ये जो टेंशन होता है ना, वो हमारा टेंशन बढ़ा देता है। एक टर्म यूज होता है हमें, नो टेंशन हो गया। जब रेलवे चलाने वाली लाइन जब बिजली कट जाती है तो कहा जाता है नो टेंशन हो गया। अरे नो टेंशन नहीं हो गया, हमारा लोको पायलट का टेंशन हाई हो गया। और इस पे आप हमारी मॉनिटरिंग सीसीटीआरएस लगा रहे हैं सर। 2-4 कैमरे नहीं, 10-20 कैमरे लगा दीजिए, हमें चिंता नहीं है। लेकिन केवल ये देखने के लिए कैमरे मत लगाइए कि लोको पायलट को खैनी खा रहा है तो आप पानी पी रहे हैं चलती गाड़ी में है। केवल इतना भर सीमित नहीं रखिए सर। ये सीसीटीआरएस का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। आप जो है एक मानव से क्या अपेक्षा रखते हैं, उसकी स्टेमिना से, उसको देखने में लगाइए सर। 6 घंटे के बाद उसकी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति क्या होती है, इसका सर्वे पे लगाइए सीसीटीआरएस। केवल खैनी खाता है तो तुम हाथ उठा करके कॉल और नहीं किया तो चलती गाड़ी में पानी पी रहे हो, इतना भर सीमित मत कीजिए सीसीटीआरएस को। सीसीटीआरएस से अगर देखना है तो देखिए 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद उसके मन स्थिति पर क्या गुजरता है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी हो जाती है, ये देखिए सीसीटीआरएस से। सीसीटीआरएस से कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सीमित कर रहे हैं, ये इससे हमारा है। आप लगाइए सीसीटीआरएस। रही बात कि हमारे ड्यूटी आवर को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आप जो फूड प्लेटिंग करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने ऑफिसर? अभी 1 महीने का चल रहा है, 1 महीने का चल रहा है ना, 1 महीने का चल रहा है, कितने ऑफिसर जाते हैं? तो सर हम आपको आह्वान इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है हम कम पढ़े लिखे लोग, हम अंगूठा छाप लोग अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका आह्वान करते हैं कि आप हमें देख करके आप हमारी तकलीफों को उचित स्थान तक, ऊपर तक, पीएम मोदी तक, भारत सरकार तक, जो भी सक्षम है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, उन तक आप हमारी बात को अच्छी तरह से पहुंचाइए। और हम आह्वान करते हैं, आपको वेलकम करते हैं लोगों में, सारे जितने भी डिविजनल ऑफिसर्स हैं, आप आइए सर, फूड प्लेटिंग कीजिए। लेकिन ये 2 स्टेशन का फूड प्लेटिंग नहीं चलेगा।
स्ट्रेच में मैं काम करता हूँ, कटिहार से एलबीकी तक अगर हम काम करते हैं तो आप एक दिन ही सही, साल में एक दिन तक चल के देखिए कि कटिहार से एलबीकी तक जाने में, नीलमुगाई तक जाने में, राजधानी जैसी ट्रेन में क्या हालत होते हैं, कैसे खून सूखता है और हड्डियां गलती हैं। इस कड़ाके की ठंड में महसूस कीजिए सर, हम अपनी तकलीफों को अच्छी तरह से, हम अनपढ़ लोग, हम कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका आह्वान करते हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं, छोटे लेवल के, डिविजनल हेडक्वार्टर या आप जो है जोनल हेडक्वार्टर के, उनका आह्वान करते हैं लोगों पर कि आप हमारे साथ देखिए कि जो पैसेंजर में जो बनी जाने और आने में क्या हालात होते हैं, लोगों के टूटे हुए दरवाजों से, टूटी हुई खिड़कियों से, नोज कंपार्टमेंट से हवा आकर के कैसे हमें चिढ़ाती है, गुदगुदाती है, हमें तमाचा लगाती है। महसूस कीजिए सर, इन सारी तकलीफों को महसूस करिए और हम क्वालिटी ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। हमारी क्वांटिटी मत देखिए। जब सेफ्टी की बात होती है तो हमारी सेफ्टी के साथ पैसेंजर का सेफ्टी जुड़ा हुआ है और हमें उनका भी, आप पैसेंजर की सेफ्टी की बात करते हैं सर, तो हमारी सेफ्टी की बात जरूर आपको सुननी ही पड़ेगी, देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम जब सुरक्षित होंगे तभी पैसेंजर सुरक्षित होगा, तभी माल सुरक्षित होंगे, माल सही जगह पे पहुंचेंगे। इस फॉगी वेदर में हम कैसे आंखों तरेड़ करके काम करते हैं, देखने वाली चीज है सर। हमारे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो हाई लेवल के हैं, नेशनल लेवल के हैं, तो हम नेशनल लेवल तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। आप बस हमारी माध्यम बनिए। आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमारे मुद्दों को, हमारी समस्याओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ साल में एक